जय माता दी दोस्तों, मधुरम के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में सुनेंगे नवरात्र व्रत कथा को। नवरात्र के दिनों में रोजाना नवरात्र व्रत कथा सुनने का बहुत ही महत्व होता है, क्योंकि ये मनवांछित फल की प्राप्ति तथा मनोकामना सिद्ध करने वाली होती है। साथ में ये हमारे जीवन में पॉजिटिव एनर्जी का भी संचार करती है। माता रानी की कृपा भी इस व्रत कथा सुनने से बनी रहती है। इसलिए नवरात्र के दिनों में नवरात्र व्रत कथा को जरूर सुने। अगर आपके पास नवरात्र व्रत कथा की पुस्तक है तो स्पष्ट शब्दों में उसे जरूर पढ़ें। तो चलिए, इस वीडियो को शुरू करने से पहले एक बार हम माता रानी का जयकारा कर लेते हैं। जय माता दी। अत श्री दुर्गा नवरात्र व्रत कथा। एक समय नारद जी ने संसार भ्रमण के लिए स्वर्ग लोक से मृत्यु लोक की यात्रा को प्रस्थान किया। जब मृत्यु लोक में पहुँचे तब वहाँ पर अनेक मनुष्यों को नाना प्रकार के कलेशों से दुखी देखा। किसी मनुष्य को पुत्र से दुखी देखा तो किसी को धन के लिए रोते देखा। जब सारा मृत्यु लोक घूम चुके तब उनके मन में यह विचार उत्पन्न हुआ कि श्री बृहस्पति जी की बहुत दिनों से दर्शन नहीं किए हैं, सो इनके दर्शन भी करते चले। ऐसा मन में विचार करके वो श्री बृहस्पति जी के स्थान पर पहुंच गए। श्री बृहस्पति जी ने श्री नारद जी के आगमन पर बड़ा हर्ष प्रकट किया और नारद जी से बोले, आप अपने आने का कारण मुझे बतलाइए। जिस विचार से आप आज मेरे स्थान पे पधारे हैं, निसंकोच मुझसे वर्णन कीजिए। तब नारद जी ने हाथ जोड़ की प्रार्थना की और कहा, महाराज, मैं इस बात को जानने के लिए आपके पास आया हूँ कि नवरात्र के दिनों में व्रत करने से किस फल की प्राप्ति होती है। इस व्रत का महत्व मैं आपके मुखारविंद से सुनना चाहता हूँ। तब बृहस्पति जी बोले, हे नारद, इस नवरात्र व्रत कथा को मैंने वर्मा जी से सुना था। ये नवरात्र का व्रत चैत्र शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से अष्टमी तक और आश्विन मास में भी आश्विन शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से अष्टमी तक किया जाता है। ये नवरात्र व्रत संसार की दुर्लभ से दुर्लभ वस्तु को प्राप्त कराता है, जैसे पुत्र की इच्छा वाले को पुत्र, धन के इच्छुक को धन, विद्या चाहने वाले को विद्या, सुख चाहने वाले को सुख प्रदान करने वाला है। इस व्रत के करने से रोगी रोग से मुक्त हो जाता है, कारागार में बंद प्राणी कारागार से मुक्त हो जाता है और उसकी सारी विपत्तियां दूर हो जाती है और वो सुख पूर्वक जीवन व्यतीत करने लगता है। बंधिया स्त्री पुत्रवती हो जाती है। समस्त पापों को दूर करने वाले इस व्रत के करने से ऐसा कौन सा मनोरथ है जो सिद्ध नहीं हो सकता। जो मनुष्य इस अलभ मनुष्य देह को पाकर भी नवरात्र व्रत नहीं करता है, वो माता और पिता से हीन हो जाता है, अर्थात उसके माता पिता मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं और वो अनेक दुखों को भोगता है। उसके शरीर में कुष्ठ हो जाता है और अंगहीन हो जाता है। उसमें संतान उत्पत्ति का सामर्थ्य भी नहीं रह जाता। इस प्रकार वो मूर्ख अनेक दुखों को भोगता है। इस व्रत को न करने वाला निर्दयी मनुष्य धन और धान से रहित होकर, भूख और प्यास से पीड़ित होकर पृथ्वी पे घूमता है और गूंगा हो जाता है। जो सधवा स्त्री भूलवश इस व्रत को नहीं करती, वो पति से हीन होकर नाना प्रकार के दुखों को भोगती है। नवरात्र में यदि व्रत करने वाला मनुष्य सारे दिन का उपवास ना कर सके तो एक समय भोजन करे। उस दिन बधुओं सहित नवरात्र व्रत की कथा श्रवण करे। वर्मा जी बोले, हे बृहस्पति, जिसने पहले इस महाव्रत को किया था उसका पवित्र मनोहर इतिहास मैं तुम्हें सुनाता हूँ, सावधान होकर सुनो। इस प्रकार वर्मा जी का वचन सुन के बृहस्पति जी बोले, हे वर्मा जी, मनुष्यों का कल्याण करने वाले इस व्रत के इतिहास को कहो, मैं सावधान होकर सुन रहा हूँ। आप शरण आए, मुझ पर कृपा करो। वर्मा जी बोले, पीटत नाम के मनोहर नगर में अनाथ नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वो भगवती दुर्गा का परम भक्त था। उसके संपूर्ण सद्गुणों से युक्त मानो ब्रह्मा की सबसे पहली रचना हो ऐसे यथार्थ गुण वाली सुमति नाम की एक अत्यंत सुंदरी पुत्री पैदा हुई। वो कन्या सुमति
अपने पिता के घर बालपन में अपनी सहेलियों के साथ कीड़ा करते हुए इस प्रकार बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष में चंद्रकला बढ़ती है। उसके पिता प्रतिदिन जब दुर्गा जी की पूजा और होम किया करते थे उस समय वो भी नियम से वहाँ उपस्थित होती थी। एक दिन वो सुमति अपनी सखियों के साथ खेलने गई और भगवती के पूजन में उपस्थित नहीं हुई। उसके पिता को पुत्री की ऐसी असावधानी देखकर बड़ा क्रोध आया और पुत्री से कहने लगा, हे दुष्ट पुत्री, आज पामदवश तूने भगवती दुर्गा का पूजन नहीं किया, इस कारण मैं किसी कुष्ठी और दरिद्री के साथ तेरा विवाह करूंगा। इस प्रकार कुपित पिता का वचन सुन के सुमति को बड़ा दुख हुआ। वो पिता से कहने लगी कि हे पिताजी, मैं आपकी कन्या हूँ, मैं सब तरह से आपके अधीन हूँ, जैसी आपकी इच्छा हो वैसा ही करो। कुष्ठी अथवा दरिद्री किसी के साथ जैसी तुम्हारी इच्छा हो मेरा विवाह कर सकते हो, परंतु होगा वही जो मेरे भाग में लिखा है। मनुष्य ना जाने कितने मनोरथों का चिंतन करता है, परंतु होता वही है जो भाग में विधाता ने लिखा है। जो मनुष्य जैसा कार्य करता है उसको फल भी उसी के कर्म के अनुसार मिलता है, क्योंकि कर्म करना मनुष्य के अधीन है पर उसका फल देव के अधीन है। जैसे अग्नि में त्रांदनी पड़ने पे वो उसको अधिक प्रदीप्त कर देता है, उसी तरह अपनी कन्या के ऐसे निर्भयता से कहे हुए वचन सुन के उस ब्राह्मण को बहुत क्रोध आया। तब उसने अपनी कन्या का कुष्ठी के साथ विवाह कर दिया और अत्यधिक क्रोध होके कहने लगा, जाओ जाओ जल्दी जाओ और अपने कर्म का फल भोगो, देखें केवल भाग के भरोसे रखकर क्या करती हो। इस प्रकार से कहे हुए पिता के कठोर वचनों को सुनकर वो मन में विचार करने लगी कि अहो मेरा बड़ा दुर्भाग्य है जिससे मुझे ऐसा पति मिला। इस तरह अपने दुख पर विचार करते हुए वो सुमति अपने पति के साथ वन में चली गई और भाई बने कुश कटक युक्त उस स्थान पे उन्होंने वो रात बड़े ही कष्ट से व्यतीत की। उस गरीब बालिका की ऐसी दशा देखकर भगवती दुर्गा पूर्व जन्म के पुण्य के प्रभाव से प्रकट होकर सुमति से कहने लगी, हे दीन ब्राह्मणी, मैं तुझ पर प्रसन्न हूँ, तुम जो चाहो वरदान मांग सकती हो। मैं प्रसन्न होकर वांछित फल को देने वाली हूँ। इस प्रकार भगवती दुर्गा का वचन सुन के ब्रह्मानी कहने लगी, आप कौन हो और जो मुझ पे प्रसन्न हुई हो, वो सब मुझसे कहो और अपनी कृपा कटाक्ष से मुझ दीन दासी को कृतांत करो। ऐसा ब्रह्मानी का वचन सुनकर देवी कहने लगी, मैं आदि शक्ति हूँ और मैं ही ब्रह्म विद्या व सरस्वती हूँ। मैं प्रसन्न होने पर प्राणियों के दुख दूर कर उनको सुख प्रदान करती हूँ। हे ब्रह्मानी, मैं तुझ पर तेरे पूर्व जन्म के पुण्य के प्रभाव से प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हारे पूर्व जन्म का वृतांत सुनाती हूँ। तुम पूर्व जन्म में निषाद की स्त्री थी और अति पतिव्रता थी। एक दिन तेरे पति निषाद ने चोरी की। चोरी करने के कारण तुम दोनों को सिपाही ने पकड़ लिया और ले जाकर कारागार में बंद कर दिया। उन लोगों ने तुझको और तेरे पति को भोजन भी नहीं दिया। इस प्रकार नवरात्र के दिनों में तुमने न तो कुछ खाया और न ही जल ही पिया, इसलिए 9 दिनों तक नवरात्र का व्रत हो गया। हे ब्रह्मानी, उन दिनों में व्रत हुआ, उस व्रत के प्रभाव से प्रसन्न होकर मैं तुम्हें मनोवांछित वर दे रही हूँ। तुम्हारी जो भी इच्छा हो सो मांगो। इस प्रकार दुर्गा जी के कहे हुए वचन को सुनकर ब्रह्मानी बोली, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो हे माँ दुर्गे, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। कृपा करके आप मेरे पति के कुष्ठ रोग को दूर करो। देवी कहने लगी कि उन दिनों जो व्रत किया था उस व्रत का एक दिन का पूर्ण अपने पति का कुष्ठ दूर होने के लिए मुझे अर्पण करो। उसके प्रभाव से तेरा पति कुष्ठ से रहित और सुवर्ण सुदर्श कांति युक्त शरीर वाला हो जाएगा। ब्रह्मा जी बोले, इस प्रकार देवी के वचन सुन के वो ब्रह्मानी बहुत प्रसन्न हुई और पति को निरोग करने की इच्छा से ठीक है ऐसे बोली। तब उसके पति का शरीर भगवती दुर्गा की कृपा से
कुष्ठ रहित होकर अति कांति युक्त हो गया, जिसकी कांति के सामने चंद्रमा की कांति भी क्षीण हो जाती थी। वो ब्रह्मानी पति की मनोहर देह को देखकर देवी को अति पराक्रम वाली समझकर स्तुति करने लगी। हे दुर्गे, आप दुर्गति को दूर करने वाली, तीनों लोकों का संताप हरने वाली, समस्त दुखों को दूर करने वाली, रोगी मनुष्य को निरोग करने वाली, प्रसन्न होने पे वांछित वस्तु को देने वाली व दुष्ट मनुष्यों का नाश करने वाली हो। आप ही सारे जगत की माता और पिता हो। हे अम्बे, मुझ अपराध रहित अबला को मेरे पिता ने कुष्ठी मनुष्य के साथ विवाह कर मुझे घर से निकाल दिया। उनके द्वारा निकाली हुई हूँ मैं और पृथ्वी पर असुरक्षित घूम रही हूँ। आपने मेरा इस आपत्ति रूपी समंदर से उद्धार किया है। हे देवी, मैं आपको प्रणाम करती हूँ, मुझ दिन की रक्षा करो। ब्रह्मा जी बोले, हे बृहस्पति, इस प्रकार उस सुमति ने मन से देवी की बहुत स्तुति की। उसकी हुई स्तुति सुनकर देवी को बहुत संतोष हुआ और ब्रह्मानी से बोली, हे ब्रह्मानी, तेरे उद्दालक नाम का अति बुद्धिमान, धनवान, कृतिमान और चित्तेंद्र पुत्र शीघ्र ही होगा। ऐसा करके वो देवी उस ब्रह्मानी से फिर कहने लगी, हे ब्रह्मानी, और भी जो कुछ तुम्हारी इच्छा हो वो वांछित वस्तु मांग सकती हो। ऐसा भगवती दुर्गा का वचन सुनकर सुमति बोली, हे भगवती दुर्गा, अगर आप मेरे ऊपर प्रसन्न हैं तो कृपया करके मुझे नवरात्र व्रत विधि बतलाइए। हे दयामयी, जिस विधि से नवरात्र व्रत करने से आप प्रसन्न होती हैं, उस विधि एवं उसके फल को भी मेरे लिए विस्तार से वर्णन करें। इस प्रकार ब्रह्मानी के कहे हुए वचन सुनकर भगवती दुर्गा बोली, हे ब्रह्मानी, मैं तुम्हें संपूर्ण पापों को दूर करने वाली नवरात्र व्रत विधि को बतलाती हूँ, जिसके सुनने मात्र से ही अनेक पापों से छूटकर मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। चैत मास अथवा आश्विन मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से 9 दिनों तक विधि पूर्वक व्रत करें। यदि दिन भर का व्रत ना कर सके तो एक समय भोजन करें। किसी विद्वान ब्राह्मण से पूछकर घट स्थापना करें और वाटिका बनाकर उसको प्रतिदिन जल से सींचें। महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती इनकी मूर्तियां बनाकर उसकी नित्य विधि सहित पूजा करें और पुष्पों से विधि पूर्वक अर्घ्य दें। बिजोरा के फल से अर्घ्य देने से रूप की प्राप्ति होती है। जायफल से कृति और दाख से कार्य की सिद्धि होती है। आंवले से सुख और केले से भूषण की प्राप्ति होती है। इस प्रकार फलों से अर्घ्य देकर यथाविधि हवन करें। खांड, घी, गेहूं, शहद, खीर, जौ, तिल, बिल, नारियल, दाख और कदम, इनसे हवन करें। गेहूं द्वारा होम करने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। खीर से मोक्ष, चंपा के पुष्पों से धन व पत्तों से तेज और सुख की प्राप्ति होती है। आंवले से कृति व केले से पुत्र हो, कमल से राज सम्मान और दाखों से सुख संपत्ति की प्राप्ति होती है। खांड, घी, नारियल, शहद, जौ और तिल, इनसे तथा फलों से होम करने से वांछित वस्तु की प्राप्ति होती है। व्रत करने वाला मनुष्य इस विधान से होम कर आचार्य को अत्यधिक नम्रता के साथ प्रणाम करें और यज्ञ की सिद्धि के लिए उन्हें दक्षिणा दें। इस महाव्रत को पहले बताई हुई विधि के अनुसार जो कोई करता है उसके सभी मनोरथ सिद्ध हो जाते हैं। इसमें तनिक भी संशय नहीं है। इन 9 दिनों में जो कुछ आदि दान दिया जाता है उसका करोड़ गुना फल मिलता है। हे ब्रह्मानी, इन संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाले उत्तम व्रत को तीर्थ, मंदिर अथवा घर में ही विधि के अनुसार करें। ब्रह्मा जी बोले, हे बृहस्पति, इस प्रकार ब्रह्मानी को व्रत की विधि और फल बता के भगवती दुर्गा अंत ध्यान हो गई। जो पुरुष या स्त्री इस व्रत को भक्ति पूर्वक करता है वो इस लोक में सुख पाकर अंत में दुर्लभ मोक्ष को प्राप्त होता है।
हे बृहस्पति, इस दुर्लभ व्रत का महत्व मैंने तुम्हारे लिए बतलाया है। ब्रह्मा जी के ऐसे वचन सुन के बृहस्पति जी आनंद के कारण रोमांचित हो गए और ब्रह्मा जी से कहने लगे, हे ब्रह्मा जी, आपने मुझ पे अति कृपा की जो अमृत के समान इस नवरात्र व्रत का महत्व सुनाया। हे प्रभु, आपके बिना और कौन इस महत्व को सुना सकता है। तुमने सब प्राणियों का हित करने वाले इस अलौकिक व्रत को पूछा, इसलिए तुम धन्य हो। यह भगवती महाशक्ति संपूर्ण लोगों का पालन करती है। इस महादेवी के प्रभाव को कौन जान सकता है। बोलो दुर्गा माता की जय। मैं आशा करती हूँ कि आपको इस कथा को सुनने में काफी आनंद मिला होगा। कमेंट करके अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। इस व्रत कथा को सुनने के बाद माता जी की अरदास विनती और दुर्गा चालीसा को भी सुनना काफी महत्व है, इसलिए उसे भी जरूर सुनिए। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको सभी प्रकार की नवरात्रि से जुड़ी जानकारियाँ मिलती रहे। तो मिलते हैं मधुरम के अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। जय माता दी।